जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मई 2021 में जो आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उन एग्जाम के लिए हम लोग क्विक रिवीजन की कुछ सीरीज शुरू करी है हम लोगों ने, जिसमें हम क्विक रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो इस साल मई 2021 में आने की पूरी संभावना है मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम लोगों ने वीडियो बनाया है, वीडियो कवर कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। उसके हम लोग कुछ खास क्वेश्चन कवर करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसके ऑलरेडी अपलोड हो गए हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसमें ये पहला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिएगा जरा क्वेश्चन है बॉस, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा टॉपिक है जो आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा इसको बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा। ये मान के चलिए पूरा का पूरा एक लेक है, एक नहर है, इसमें पानी बह रहा है, पूरा पानी बह रहा है। अब ये जो पानी बह रहा है, ये फर्श जो मान के चलिए, जो फर्श है, इस फर्श पे क्या है, एक तरह से ये पानी की नहर जा रही है, ये पानी का लेवल है। इस पानी के लेवल से h मीटर ऊंचाई पर, यानी कि यहां से h मीटर ऊंचाई पर कोई पॉइंट होगा, और ये मान के चलिए वो जो कैमरा लगा है ना, सीसीटीवी, वो आपका बादल है। वो क्या है, वो बादल है। तो पानी के लेवल से h मीटर की हाइट पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने बादल को जब देखा, तो बादल को देखने पे जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। फिर यहां पे खड़े होकर के हमने बादल को देखा, तो बादल का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा। फिर इसी पानी में ना बादल की परछाई भी बन रही होगी। वो जो बादल की परछाई बन रही है, जो शेडो बन रही है, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है बादल का, फिर यहीं से हमने उस बादल के रिफ्लेक्शन को देखा, और यहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बॉस, बीटा बन रहा है। फिर वो क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पहली बात तो प्रूव करने वाले जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है काम, पता चल जाता है क्या करना है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ये। वो जो क्लाउड है, क्लाउड, और जहां से हम क्लाउड को देख रहे हैं, जहां से हम क्लाउड को देख रहे हैं, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस पॉइंट से उस क्लाउड, इस पॉइंट से इस क्लाउड के बीच का जो डिस्टेंस है, वो कितना है बॉस, डिस्टेंस इतना है, दैट इज 2h sec अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। अब क्या होगा जरा समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये मान के चलिए पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है बच्चों, ये नहर है, पानी है, पानी बह रहा है। इस पानी के लेवल से h मीटर की हाइट पर, यह है h मीटर की हाइट, तो h मीटर की हाइट पर पर्टिकुलर एक पॉइंट है, और यहां पे ये बेचारा एक बादल है। इस पॉइंट से जब इस बादल को देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, वो बन रहा है अल्फा। एलिवेशन तब बनता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा जो क्या क्वेश्चन में बता रखा है। आगे क्वेश्चन में बता रखा है, इस पानी में ना इस बादल की कहीं पे परछाई भी है। यहां पे मान के चलो कहीं पे परछाई होगी। इसी पॉइंट से हमने क्या करा, बादल की परछाई को देखा, तो यहां पे जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं बच्चों, तो कौन सा एंगल बनता है, डिप्रेशन, वो बीटा। अब आपको एक बात मैं कहता हूं, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये बादल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2h sec अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। कैसे प्रूफ होगा बताता हूं, उससे पहले एक बात सुन लीजिए। इन दोनों को आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसको भी आपस में ज्वाइन कर देता हूं, इसको भी आपस में ज्वाइन कर देता हूं। ये h है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होगा, h। ये क्वेश्चन में हमने नहीं माना है, ये क्वेश्चन वाले ने अपनी तरफ से दे रखा है। आपको याद हो पिछली क्लास या पिछली वीडियोस में जो हमने क्वेश्चन करे थे, उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें ना ये सारा चीज नंबर्स की फॉर्म में दे रखा होता था कि एक पॉइंट है जो पानी से 20 मीटर की हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट है, 50 मीटर की हाइट है। आज आपको नंबर h की फॉर्म में दे रखा है, नंबर की फॉर्म में नहीं दे रखा। तो इस लेक से h मीटर की हाइट पर कोई पॉइंट है, एंगल बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है बीटा। अब एक बात समझना बच्चों, ये h है तो ये भी क्या होगा, h होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। अच्छा, फिर एक और बात, ये जो पूरा का पूरा ये जो हाइट है इसकी, ये बादल है, और ये क्या है, पानी का लेवल है, नहर का लेवल है, लेक जो है, तो झील जो है,
तो एक बात समझना जरा, ये जो बादल है उसकी यहां से जो टोटल हाइट है, इस टोटल हाइट को मैं मान लेता हूं क्या, x। इस टोटल हाइट को हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी x माना था, तो आज भी मैं इसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। और आपको याद होना चाहिए, आपको याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था साइंस में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो बॉस ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, फिर x होगा। याद है, ये दिखने में लग रहा है छोटा, लेकिन जब परछाई बनेगी एक्चुअली में वो मैंने बड़ा और छोटा बना दिया, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। अच्छा, ये टोटल आपका x है, इसमें से ये h चला गया, तो ये क्या बचेगा बच्चों, x माइनस h बचेगा। और इसके अलावा एक और काम मैं करता हूं, क्या भला, कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना, y। तो सबसे पहले एक बात सुनिए, ये है a b c d e और ये आ गया f। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एफ बी, लेट जो बी एफ है ना, बी एफ का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सीई के डिस्टेंस के इक्वल होगा। बी एफ का डिस्टेंस सीई के डिस्टेंस के इक्वल होगा, और इसी में मान लेता हूं कितना, y मीटर। इसी तरह से पूरा का पूरा AC जो है AC, इस AC को मैं पूरा का पूरा क्या मान लूं बच्चों, AC को मैं मान लेता हूं कितना, x। अगर मैं AC को x मान लूं तो मुझे जरा बताना AB क्या होगा आपका, AB आपका हो जाएगा x माइनस h, AB हो जाएगा x माइनस h, सही कहा आपने। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये साइंस में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, याद रखिए, जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के, AC CD के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, x के इक्वल होंगे। ये पिछली क्लास में हमने समझा था, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, और इसका नाम क्या है, x। अब सबसे पहले एक बात समझिए, आपको जो प्रूव करना है, सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा और फिर ये वाला ट्राइंगल लूंगा। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई ट्राइंगल लेते हैं तो उस ट्राइंगल में जहां पे थीटा एंगल बना होता है ना, थीटा एंगल, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड और ये वाली साइड। लेकिन अगर बच्चों किसी ट्राइंगल में मान के चलो यहां पे थीटा एंगल बना है, यहां पे बना है थीटा एंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक कह रहा हूं मैं? तो चलिए आगे चलते हैं जरा। देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, चलो यही ले लेता हूं पहले, बड़ा वाला। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल FBD। इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं बच्चों, तो जरा मदद करना मेरी। इन राइट ट्राइंगल FBD, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। पहले एक बात समझिए, इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा दे रखा है आपको, और आपको जो प्रूव करना है उसमें बीटा किसके साथ है। तो इसका मतलब ये दिमाग में रख लो कि आपको जो प्रूव करना है उसमें बीटा 10 के साथ है, तो आपको 10 बीटा बनाना पड़ेगा। और 10 बीटा कैसे बनता है, 10 कब बनता है, जब हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक बात बताइए, जब मैं इस ट्राइंगल को लूंगा तो इस ट्राइंगल में मैं कह रहा हूं जी 10 बीटा बनाओ, और 10 बीटा क्या होता है, 10 बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा और बेस कैसे आएगा वो देखते हैं। आपको पता है ये वाला ट्राइंगल है और इसमें एंगल ये बन रहा है, तो एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। ये ट्राइंगल ही उल्टा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टे के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, पूरा का पूरा BD, बोलो क्या होगा, BD। और बेस क्या होगा आपका, बेस FB या BF, जो मर्जी कह लीजिए, आपकी मर्जी है, फेसबुक लिख देते हैं FB। अच्छा, 10 बीटा एज इट इज। BD का मतलब क्या होता है, BD बताओ जरा। BD हो जाएगा x प्लस h, ये x हो गया, ये h हो गया, दैट इज x प्लस h हो गया ना। अच्छा, और FD क्या है, FB y मान रखा है प्यारे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस h किसके इक्वल आएगा, y 10 बीटा के। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कोशिश करो। y 10 बीटा,
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूं, जरा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया। इसके बाद मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, या तो y की वैल्यू निकाल लूं या x की वैल्यू निकाल लूं। y की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं बच्चों y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, x प्लस एच, y की वैल्यू आएगी x प्लस एच अपॉन में, पक्का ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई है, इसको नाम फर्स्ट दे देंगे। अभी कौन सा ट्राइंगल मैंने सॉल्व किया, मैंने ट्राइंगल सॉल्व किया ये वाला। अब भैया अगले ट्राइंगल पे जाएंगे, अब इसको भूल जाते हैं। अब मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल ए बी एफ, इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ। अच्छा, ए बी एफ में क्या होने वाला है, जरा देखो ए बी एफ में, ए बी एफ में बताओ एंगल क्या है, जरा ध्यान से समझना। इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। और मेरे को जो प्रूव करना है उसमें अल्फा किसके साथ दिखाई दे रहा है भाई, यहां पर तो क्वेश्चन में अल्फा tan के साथ भी दिख रहा है और sec के साथ भी दिख रहा है, तो दोनों की बात करनी पड़ेगी। पहले tan वाला ले लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, tan अल्फा कैसे बनेगा, tan अल्फा कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर यहां पे अल्फा एंगल बना हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर पे आ रहे हैं। और बेस क्या है, एफ बी या बी एफ। चलिए, tan अल्फा एज इट इज, ए बी का मतलब x माइनस एच, और ये का मतलब y, मल्टीप्लाई क्रॉस करें भाई, x माइनस एच क्या आएगा, y tan अल्फा। अच्छा, x माइनस एच, y के बदले y की वैल्यू भी तो आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है जी, y की वैल्यू आ सकती है। y की वैल्यू क्या है बच्चों, ये कहीं तो निकाली थी, धर दो यहां पे y के बदले, y के बदले x प्लस एच अपॉन में tan बीटा है, और इनटू में क्या पा रहा है, tan अल्फा। भाई मैंने क्या करा, y के बदले y की वैल्यू लिख दी और इनटू में tan अल्फा लिख दिया, और क्या कर दिया, और तो कुछ नहीं करा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan बीटा को इससे करेंगे x tan बीटा, tan बीटा को इससे करेंगे h tan बीटा, और इसको करूंगा तो x tan अल्फा और h tan अल्फा। क्या कर दिया जादू, देखो, tan बीटा को x से किया x tan बीटा, tan बीटा को h से किया h tan बीटा, और tan अल्फा को x से करेंगे x tan अल्फा, और tan अल्फा को h से करेंगे h tan अल्फा। बोलिए हाँ, यहां ठीक है। अब एक काम करेंगे क्या, जितने भी x वाले हैं वो एक तरफ कर लीजिए, और जितने भी h वाले हैं, y वाला तो है ही नहीं, उसको एक तरफ कर लीजिए। कैसे भला, ये क्या है, x tan बीटा, x के साथ ये ले लो, प्लस का x tan अल्फा इधर ले आएंगे तो माइनस का x tan अल्फा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा h tan अल्फा, और माइनस का h tan बीटा उधर आके क्या होगा, प्लस का h tan बीटा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से x कॉमन लूंगा, कौन बचेगा, tan बीटा। x कॉमन लूंगा, कौन बचेगा, पक्का। यहां पे h कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, h कॉमन लूंगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कहूं तो क्या होगा, h tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये इस तरह का इस तरह, मतलब इस तरह, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाके क्या होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाल ली भाई, हमने अभी तक x की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने अभी तक y की वैल्यू भी निकाल ली है। लेकिन पूछा क्या था उसने तो पूछा था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने यही वाला ट्राइंगल लिया था, दोबारा मैं इसी ट्राइंगल को लूंगा, यानी कि इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ, इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा ले लेता हूं। कौन सा एंगल बन रहा है बताना, अल्फा बन रहा है। अल्फा ऑलरेडी आप tan अल्फा के साथ लेके चल चुके हो, और आपने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्फा क्वेश्चन में और किसके साथ दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, sec अल्फा को भी लेकर चलना पड़ेगा। और sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में, चलिए बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो देखो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AF है, AF है भाई, और बेस क्या है, FB। ये FB बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। sec अल्फा, AF का मतलब, AF का मतलब यही तो पता करना है, इसको तो ऐसे ही रहने दो भाई। और FB की वैल्यू क्या है,
एफ बी की वैल्यू वाई है। अरे वाई तो कहाँ गया, वाई तो ये रहा। चलो कोई बात नहीं, बड़ा खतरनाक आ गया भाई, कोई बात नहीं, हमें y की वैल्यू पहले निकाल लेनी चाहिए थी। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा AF और इनटू में आएगा y sec अल्फा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, y sec अल्फा आ गया। अब इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, एक बार जरा नोट कीजिए, तो नोट करना है, फिर मैं रब करके यहां पे लिखूंगा। अब इसके बाद जब हम आगे लिखेंगे, AF तो आपका आ गया है y sec अल्फा, y के बदले y की वैल्यू डाल दो बच्चों। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x प्लस h अपॉन में 10, यही है ना, पक्का। और इनटू में क्या है sec अल्फा एज इट इज। भैया अब देखो यहां पे क्या बात होगी, इसे मैं क्या करता हूं, x प्लस एच को x प्लस एच ही लिखे रहने देता हूं और tan बीटा को जरा इसके साथ भेज देता हूं। भाई तुम दोनों खेल खेलो आराम से। sec अल्फा के अपॉन में क्या आ गया, tan बीटा। इसको थोड़ा अलग निपटेंगे, इसको इसके डिवाइड में अलग लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाले को मैंने अलग रख दिया और गैर ट्रिग्नोमेट्री वाले को अलग रख दिया, अलग अलग खानदान के लोग। अब x के बदले रख दो x की वैल्यू। कितना लंबा क्वेश्चन है देख लो, 2004 में आया था क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या है प्यारे, x की वैल्यू, x की वैल्यू ये रही h tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में कौन है, tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये तो x की वैल्यू आई है प्यारे, और प्लस में क्या बैठा हुआ है एज इट इज, और इनटू में क्या है sec अल्फा अपॉन में क्या बैठा हुआ है tan बीटा। अब देखना बच्चों जरा, एलसीएम ले लूं, एलसीएम में tan बीटा माइनस tan अल्फा, इसका एलसीएम क्या आएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा ही आएगा एलसीएम। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, h को इससे मल्टीप्लाई करूंगा h tan अल्फा, h को इससे मल्टीप्लाई करूंगा h tan बीटा, h को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा h tan बीटा, और h को इससे करूंगा h tan अल्फा। क्यों बच्चों, और साथ में क्या है sec अल्फा tan बीटा। कुछ कटेगा बच्चों, s tan अल्फा से s tan अल्फा कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा s tan बीटा। s tan बीटा क्या होता है 2h tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, और इनटू में क्या है sec अल्फा अपॉन में tan। अब देखो जादू मंत्र छू टुटुक टुटू, देखो tan बीटा से tan बीटा कट्टिस, क्या बचेगा sec अल्फा को 2h से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2h sec अल्फा। हेलो क्या रहा आंसर, 2h sec अल्फा, और नीचे क्या आएगा tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ये किसकी वैल्यू निकाली है मैंने, AF की। और AF क्या है, AF डिस्टेंस है किसके बीच का, उस क्लाउड का और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। AF इक्वल टू y sec अल्फा। इस तरह का क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं, जरा नोट कर लीजिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जमीन पर बच्चों कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ना हवा में हमने एक प्लेन को देखा, वो प्लेन उड़ रहा है, जेट प्लेन। जब इस पॉइंट से, जमीन पर किसी पॉइंट से हमने उस प्लेन को देखा तो पता है एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है मान के चलिए, और ये प्लेन उड़ रहा है, देख लिया इस प्लेन को, तो जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। अच्छा, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद, चलने के बाद, उड़ने के बाद जो एंगल अब तक 60 डिग्री का था, 60 डिग्री का था, वो एंगल कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। आपको पता होना चाहिए जब कोई चीज़ दूर चली जाती है ना तो एंगल छोटा बनता है। तो इसका मतलब अभी एंगल 60 बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो प्लेन आगे बढ़ गया होगा, और अब कमाल हो गया, कमाल, अब एंगल कितना बनेगा, पहले बन रहा था 60 तो अब बन रहा है 30। फिर देखते हैं क्वेश्चन ने और क्या बता दिया हमें। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, जो प्लेन आपका उड़ रहा है बच्चों वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 1500√3 की हाइट पर उड़ रहा है। अगर ये वाली हाइट 1500√3 है
तो ये वाली हाइट भी क्या होगी 1500√3। वो जेट प्लेन जो होगा ऐसे उड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ऐसे उड़े, ठीक है, सीधा उड़ रहा होता है पैरेलल। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। आपको पता लगाना उस प्लेन की स्पीड क्या होगी। अगर आपको प्लेन की स्पीड पता लगानी है तो पहले ये पता लगाना होगा कि प्लेन 15 सेकंड पहले यहां पर था, 15 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो इतने दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी तय करी, आपको वो दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये है बच्चों A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो जरा कैसे बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले इस वाले डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं x और इस वाले डिस्टेंस को नाम दे देता हूं y, यानी कि लेट ED बी x मीटर एंड CD इक्वल टू y मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले AD और BC, AD और BC दोनों आपको दे रखे हैं कितने भला 1500√3 मीटर। अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा बच्चों, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ADE। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ADE, इस ADE ट्रायंगल में क्या होगा, किसी को भी ऊपर लिख दो, किसी को भी नीचे लिख दो। मैं AD को लिख देता हूं ऊपर, AD को लिख देता हूं ऊपर और ED को लिख देता हूं नीचे। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है बच्चों 10, और एंगल क्या बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 60। AD क्या आपका AD 1500√3, ED क्या आपका ED x, और 10 60 मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, √3 को इससे करूंगा √3x और 1 को इससे करूंगा 1500, तो x की वैल्यू क्या आ जानी है 1500√3, √3 डिवाइड में टकाक टक टक, और x आ गया 1500। क्यों बॉस, कितना अच्छा आ गया। अब हम लेंगे अगला राइट ट्रायंगल, और अगले वाला राइट ट्रायंगल कौन सा होगा BCE। तो इन राइट ट्रायंगल BCE, अब क्या होगा जरा सुनिएगा। इस ट्रायंगल में BCE ट्रायंगल में, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में BC लिख देता हूं मैं ऊपर, BC लिख देता हूं ऊपर, EC लिख देता हूं नीचे, लिख सकता हूं ना। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, और एंगल क्या बन रहा है छोटे वाले में 30 डिग्री बन रहा है। BC क्या है आपका वही 1500√3, और EC क्या आपका EC पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों x प्लस वाई, और 10 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई को 1 से करेंगे x प्लस वाई, और √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 3, और 3 को 15 से करेंगे 4500। x की वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो धर दो x के बदले कितना 1500 प्लस का y इक्वल टू क्या आएगा 4500। तो y की वैल्यू क्या आ जानी है 1500 इधर आके माइनस का, यानी कि y की वैल्यू क्या आनी है 3000। मतलब उस प्लेन ने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना डिस्टेंस कवर किया था 3000। अब आपको क्या पता लगाना है बच्चों स्पीड ऑफ प्लेन। तो स्पीड कैसे निकालते हैं बताना जरा। स्पीड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने साइंस में, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कितना कवर किया यहां से यहां तक 3000, तो यहां पे 3000, और टाइम कितना है 15 सेकेंड है ना, तो काटो 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 15 2 जा, यानी कि 200 डिस्टेंस ये था मीटर में और स्पीड निकली पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ प्लेन कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आया, नोट कीजिएगा सर। अगला करते हैं।